क्लास सेकेंड ईयर चैप्टर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स लेक्चर 9 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं बेसिकली ये कार्बोनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव्स होते हैं। आपके पास इसका मतलब ये हुआ कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बेसिकली कार्बोनाइल ग्रुप होता है एंड दिस इज़ द कार्बोनाइल ग्रुप। ये वो कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि प्रेजेंट होता है। इसमें कार्बन जो है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मौजूद होती है और कार्बन के इस तरफ भी और इस तरफ भी बॉन्ड होता है जो कि खुद को सैचुरेट करता है विद द हाइड्रोजन एंड अल्काइल ग्रुप दोनों तरफ से। इस बेस पे फिर हमने जो है इसे दो तरह से कैटेगराइज किया है, एक एल्डिहाइड की कैटेगरी है और दूसरी कीटोन्स की। आपके पास जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ R हो तो ये बेसिकली एल्डिहाइड बनाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल ग्रुप है बीच में, इस तरफ भी हाइड्रोजन है और इस तरफ भी हाइड्रोजन है। तो ये दिस इज़ कॉल्ड द फॉर्मेल्डिहाइड। ये फॉर्मेल्डिहाइड है एंड दिस इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड फैमिली। ये एल्डिहाइड फैमिली का सबसे पहला मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है फर्दर जो आते हैं एल्डिहाइड फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो आपके पास जो अगर देखें तो इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ ये कार्बोनाइल ग्रुप पड़ा हुआ है, इस तरफ हाइड्रोजन है और इस तरफ R पड़ा हुआ है। सो दिस R जो है ये कुछ भी हो सकता है, दिस इज़ द अल्काइल ग्रुप। ये कुछ भी हो सकता है, इट वुड बी लाइक ये इथाइल हो सकता है, ठीक है, फिर इथाइल एल्डिहाइड बन जाएगा। ये प्रोपाइल एल्डिहाइड हो सकता है, ये पेंटाइल हो सकता है, हेक्साइल हो सकता है, व्हाटएवर आप जो मर्ज़ी इसे कंसीडर करें, ठीक है, जो मर्ज़ी अल्काइल ग्रुप आप इसे कंसीडर करें। उसके बाद है कीटोन्स। आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कीटोन के इस कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ भी R है और इस तरफ भी R है। ये आपके पास एक अल्काइल ग्रुप होगा और ये दूसरा अल्काइल ग्रुप होगा एंड दिस इज़ कीटोन। ये आपके पास कीटोन है। अगर आपके पास एक कंपाउंड पड़ा हुआ है एंड उसका स्ट्रक्चर गिवन है और आपको नहीं पता कि दिस कंपाउंड इज़ एक्चुअली एल्डिहाइड और कीटोन, आप किस तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये एल्डिहाइड है या ये कीटोन है? तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, जो एल्डिहाइड जो होता है वो हमेशा टर्मिनल पे पड़ा हुआ होता है, ठीक है। उसके एक तरफ जो है वो R होता है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का मतलब लगना विच मीन्स द फुल स्टॉप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ फुल स्टॉप। इससे आगे हाइड्रोजन अब लग गया है, अब इधर से कोई चेन कंटिन्यू नहीं होगी। तो एल्डिहाइड के सिर्फ एक तरफ से चेन जो है वो कंटिन्यू होती है, ठीक है, और वो ये वाला R है। इस तरफ से चेन जो है वो कंटिन्यू रहती है। जबकि जो कीटोन होता है ये टर्मिनल पे नहीं पड़ा होता, ये कहीं बीच में या कहीं जो है वो स्टार्टिंग का जो होता है पॉइंट वहाँ पे मौजूद होता है या एंडिंग के पॉइंट में चेन के जो है मौजूद होता है। एंड कीटोन जो होता है चूँकि वो बीच में होता है तो उसकी दोनों तरफ से जो है वो कॉन्टिन्यूशन हो सकती है चेन की। इस तरफ से भी चेन कॉन्टिन्यू हो सकती है और इस तरफ से भी चेन कॉन्टिन्यू हो सकती है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं जब भी आप उसका स्ट्रक्चर देखें। अंडरस्टैंड। उसके बाद है हमारे पास अक्रेंस। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो दोनों ही नेचुरली अबंडेंटली फाउंड है, ठीक है, अबंडेंटली पाए जाते हैं कुदरती तौर पे। हमारे पास जो मैक्सिमम जो शुगर्स हैं वो हमारे पास बेसिकली एल्डिहाइड होती है, जैसे कि बड़ी कॉमन सी एग्जांपल जो है वो ग्लूकोज शुगर की है विच इज़ एन एल्डिहाइड शुगर। जबकि कुछ शुगर्स जो हैं वो हमारे पास कीटोनिक शुगर्स भी हैं, जैसे कि फ्रुक्टोज विच हैव द सेम फार्मूला। उसका केमिकल फार्मूला यही है C6H12O6, बट ये एल्डिहाइड शुगर है ग्लूकोज, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो कीटोन शुगर है। इसके अलावा जो कीटोन्स जो है वो कम्फोर एंड मेंथन जो है उसमें प्रेजेंट होता है। मेंथन इज़ एक्चुअली द मिंट। ये आपके पास मिंट होती है। मिंट हम यूज़ करते हैं, मिंट प्लांट जो होता है वो वाला जो मिंट होता है उसका जो फ्लेवर्ड होता है ना, मिंट फ्लेवर जो होता है वो बेसिकली मेंथोन की वजह से होता है विच इज़ अ कीटोन। इसके अलावा जो हमारे पास फ्रेगरेंस ऑयल होते हैं और डिफरेंट फ्रेगरेंसेस होती हैं उनके अंदर भी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम आ जाते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड की तरफ। हमारे पास दो किस्म के नोमेनक्लेचर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एक होते हैं नोमेनक्लेचर जो कि आपके पास कन्वेंशनल नोमेनक्लेचर है, जो कि पुराना नोमेनक्लेचर है, जो कि चलता आ रहा है काफ़ी पहले से।
और दूसरा है एडवांस नोमेनक्लेचर, जिसे आप IUPAC सिस्टम कह रहे होते हो, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम जो है वो एडवांस जो है नोमेनक्लेचर सिस्टम है। और लिटरेचर में भी ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो हम एडवांस ही यूज़ करते हैं। बट बिकॉज़ कुछ कॉमन जो हैं, जैसे कुछ कॉमन आपके पास ऐसे हैं कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड, कुछ कॉमन कंपाउंड्स हैं जिन्हें बहुत पहले से इसी तरह से ही, इसी नाम से ही जो है वो याद किया जाता है और इसी नाम से ही लिखा जाता है और पढ़ा जाता है। तो हालांकि वो है कन्वेंशनल, पुराने तरीक़ेकार का है, IUPAC के सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन उनको अब इसी तरह से यूज़ किया जा रहा है बिकॉज ऑफ उसका लिटरेचर में इतना पुराना वो देखने की वजह से, डाटा देखने की वजह से उसे लिटरेचर में ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है कन्वेंशनल मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल मेथड जो बेसिकली एल्डिहाइड जो होते हैं वो अपने रिस्पेक्टिव एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। अब आपके पास एसिड्स कौन से हैं? एसिड्स जो हैं वो आपको पता है ऑर्गेनिक ग्रुप, ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें एक ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप जो कि बाय नेम एसिड जो है जाना जाता है, जिसे आप कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे होते हो या कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, उसे हम बाय नेम एसिड कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसके अलावा हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक में आपको कोई भी फंक्शनल ग्रुप बाय नेम एसिड नहीं मिलेगा एक्सेप्ट दैट कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो अगर आप देखें तो उसका जो एंड है वो इक का साउंड आता है, IC का साउंड आता है। सो आपके पास जो कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव एल्डिहाइड जो उसका डेरिवेटिव है उसका जो है साउंड जो है IC को हम रिप्लेस कर देते हैं एल्डिहाइड से। तो इसकी एग्जांपल आपको इस तरह से देना चाहूँगी कि आपके पास फॉर्मिक एसिड है, तो फॉर्मिक एसिड बेसिकली द फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक फैमिली, ये कार्बोक्सिलिक फैमिली का सबसे पहला मेंबर है और सबसे सिंपल एसिड है। तो आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन के इस तरफ जो है OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और कार्बन के दूसरी तरफ क्या है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ द फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है और इसी फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव एल्डिहाइड है। जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया विद द हाइड्रोजन, नाउ दिस बिकम द फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर आप देखें तो इन दोनों में कार्बन नंबर सेम है, इट हैज़ 1 कार्बन नंबर फॉर्मिक एसिड एंड दिस वन इज ऑल्सो हैव 1 कार्बन नंबर, इसका भी कार्बन नंबर 1 है। ठीक है, सिंपली क्या हुआ है कि आपने इस हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस कर दिया है विद द हाइड्रोजन। अब अगर हमने, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड था और उसका फॉर्मिक एसिड से था, अगर सपोज करें कि यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, तो अब उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा कि आपके पास ये जो हाइड्रोक्सिल है वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा विद द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा और इधर क्या होगा, आपके पास CH3 होगा। नाउ वो अब आपके पास क्या था, एथेनोइक एसिड था, तो अब ये क्या बन गया, इथाइल एल्डिहाइड बन गया। अंडरस्टैंड। अब दूसरा है हमारे पास ग्रुप ऑफ द पोजीशन ऑफ द अदर ग्रुप। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ द अदर ग्रुप्स जो होती है वो इंडिकेट की जाती है बाय द ग्रीक लेटर इन ओल्ड मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो वो ग्रीक लेटर क्या थे, अल्फा, बीटा, गामा एंड सिग्मा। ठीक है, तो आपके पास जो अल्फ़ा कार्बन होता है वो कार्बन होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। फिर अल्फ़ा से नेक्स्ट जो पड़ा होता है बीटा कार्बन होता है, उससे नेक्स्ट जो होता है गामा होता है, उससे नेक्स्ट सिग्मा होता है, उसके बाद डेल्टा, चार्ली एंड सो ऑन, जो हमारे पास ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर सपोज करें दिस इज़ द एल्डिहाइडिक ग्रुप जो कि यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे सपोज करें क्लोरीन लगा हुआ है, तो दिस बिकम द अल्फ़ा क्लोरो ब्यूटानल या ब्यूटाइल एल्डिहाइड ये बन जाएगा, ये कंपाउंड जो है। अंडरस्टैंड। बट इसको हम यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं यूज़ करते हैं या इसको क्यों रिप्लेस किया गया, उसकी क्या वजह थी? बिकॉज ग्रीक लेटर्स को याद रखना और उस तरह से कन्वेंशनली उन नेम्स को याद रखना इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू राइट इन द लिटरेचर। तो इसी वजह से अल्फ़ाबेट्स को जो है वो चेंज कर दिया गया। अंडरस्टैंड। और IUPAC सिस्टम जो है, IUPAC जो नोमेनक्लेचर है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो अकॉर्डिंग टू, अब हम IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि जो एल्डिहाइड जो होते हैं बेसिकली दे आर द डेरिवेटिव ऑफ देयर अल्केन्स, ये अपने रिस्पेक्टिव अल्केन के डेरिवेटिव होते हैं।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मीथेन है तो मीथेन का डेरिवेटिव जो है वो उसके आगे एल्डिहाइड उसका ग्रुप लग जाएगा तो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। अब वो कह रही है जो आपके पास ANE जो होता है अल्केन का, उसे रिप्लेस कर देते हैं AL से। अंडरस्टैंड, यानी कि अगर मीथेन है और उसमें अगर कार्बोनाइल ग्रुप आके लगा है या फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप आके लगा है तो वो मेथनल बन जाएगा। अगर इथेन है तो एथनल, प्रोपेन है तो प्रोपेनल, अगर हेक्सेन है तो हेक्सानल, ब्यूटेन है तो ब्यूटेनल, पेंटेन है तो पेंटेनल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दिया। दिस इज द मीथेन, ये मीथेन है विद द कार्बन नंबर 1, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली का पहला मेंबर है। और दूसरी तरफ देखें तो कार्बन, एक ही कार्बन के साथ एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ जो है वो दूसरा हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, एंड दिस इज़ द फॉर्मेल्डिहाइड विच इज़ अकॉर्डिंग टू IUPAC। अब ये क्या चीज़ है, ये मीथेन है। इसका ANE जो है आपने AL के साथ क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब है आपके पास पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स। तो यहाँ पर मैं आपके एग्जांपल दूंगी कि ये आपके पास एक एग्जांपल लिखी हुई है। ठीक है, ये 4 कार्बन पे मुश्तमिल जो है ये कंपाउंड है, एक लॉन्ग चेन है, और इसमें जो कार्बन नंबर 3 है उसके ऊपर जो ये वाला कार्बन है उसके ऊपर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो IUPAC में जब हमने ग्रुप को इंडिकेट करना होता है तो हम उसको नंबरिंग से करते हैं, बाय 1 2 3 4 5 6, जिस नंबर पर वो आ रहा होता है हमने वो नंबर लिखना होता है। लेकिन जब आपने अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम अल्केन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करने के बाद हम नंबरिंग उस तरफ से स्टार्ट करते हैं जिस तरफ आपको ब्रांच जो है वो सबसे छोटे नंबर पे आ रही हो। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ग्रुप के अंदर, चेन के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो आपने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। सो हमने क्या करना है, हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये आपके पास कार्बन 1 है, ये 2 है और ये क्या है, कार्बन 3। सो अब ये कार्बन 1 एंड 2, तो आपके पास कार्बन नंबर 2 पे जो है मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो सो दिस इज़ द मिथाइल ब्यूटानल। अब आपके पास ये क्या है, मिथाइल ब्यूटानल है। उसके बाद है एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड का क्या मतलब हुआ कि जब एल्डिहाइड ग्रुप के साथ क्या लगा हुआ हो, बेंजाइल या बेंजीन लगा हुआ हो। अंडरस्टैंड, तो तब वो होगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर आप देखें दिस इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये आपके पास इतना जो पोर्शन है वो एल्डिहाइड का है, ये आर है। अगर आप इस आर को बेंजाइल से रिप्लेस कर दें, दिस बिकम बेंजाइल एल्डिहाइड, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक नेम अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ IUPAC सिस्टम फॉर एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास IUPAC सिस्टम में कोई भी जो है वो रूल नहीं है उसकी नोमेनक्लेचर का। ठीक है, तो ये जो था आज का हमारा टॉपिक था, और फर्दर इंशाल्लाह हम जो डिस्कस करेंगे वो कीटोन का जो है नोमेनक्लेचर जो है वो डिस्कस करेंगे। सो यही जो टॉपिक है ये आपने एज एन असाइनमेंट अटैम्प्ट करना है, और यही टॉपिक जो है वो आपने लर्न भी करना है। थैंक यू।